नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे की। तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा के जरिए कांग्रेस ने केसीआर सरकार के खिलाफ रणभेरी बजा दी है। तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह वादा किया कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो वो जाति आधारित गणना करवाएगी, जिससे पता चलेगा कि देश में कितनी किसकी आबादी है और संपत्ति में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। एक और जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी के सामने खड़े हैं और इसीलिए उनकी सांसदी और घर छीन लिया गया। राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार तेलंगाना से केसीआर और केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटाना है। मुझे लग रहा है कि केसीआर चुनाव में हारने जा रहे हैं। राजा और प्रजा के बीच में लड़ाई है। आप चाहते थे कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना पे राज करे। आपने सोचा था जनता का राज होगा, पता लगा सिर्फ एक परिवार का राज हुआ तेलंगाना में। देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर आक्रमण करती है, केस करती है, सीबीआई लगाती है, ईडी लगाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए केस करती है। आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है? बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर मिले हुए हैं। राजा बनाम प्रजा की लड़ाई। तेलंगाना के रण में राहुल की दुहाई। सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। बीजेपी और बीआरएस अलग अलग नहीं है भाई। ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने का इल्जाम लगाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को नफरत का कारखाना बता दिया। पीएम मोदी केसीआर और ओवैसी के कथित दोस्ताने का फसाना भी सुना दिया। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। 1 लाख करोड़ रुपए आपके जेब में से यहाँ चोरी हुआ है। उनके कॉन्ट्रैक्टर्स का फायदा हुआ, उनके परिवार का फायदा हुआ, मगर यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर को कोई फायदा नहीं मिला। ये मत सोचिए कि बीआरएस अकेली है। बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम तीनों एक साथ मिले हुए हैं। नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, नोटबंदी से काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ जाऊंगा, जीएसटी से गरीबों का फायदा होगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल जाते हैं। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपसे कहा हर दलित गरीब व्यक्ति को 3 एकड़ जमीन दूंगा। मैं आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब से बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, सियासत को ओबीसी की हैसियत भी समझ आ गई। राहुल ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। तेलंगाना के रण में ये कार्ड उछाल दिया, इस चिंता के साथ कि अमीरी गरीबी की खाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समाज के बड़े तबके के पास एक पाई नहीं है और सत्ता की मेहरबानी उन्हीं पर हो रही है जो पहले से ही दौलत के पहाड़ पर बैठे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसस का मुद्दा है। कास्ट सेंसस देश को दिखाएगा कि देश में किसकी कितनी भागीदारी है। देश को पता लगेगा कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल लोग। कास्ट सेंसस एक्सरे जैसा है। किसानों को कितना जा रहा है, मजदूरों को कितना जा रहा है, पिछड़ों को कितना जा रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी। मगर अगर आप में से एक किसान या एक मजदूर बैंक लोन माफ कराना चाहता है, आपको मार के बैंक से बाहर भगा दो। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए पहला कदम देश का एक्सरे है कास्ट सेंसस। जब मैं कास्ट सेंसस की बात उठाता हूं तो ना आपके चीफ मिनिस्टर कुछ कहते हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं। ये जवाब कास्ट सेंसस देगा और इसको हम करवा के ही रहेंगे। आप देख लेना, इसको हम करवा के रहेंगे। जाति की गिनती और संपत्ति के बंटवारे की विनती के साथ ही राहुल ने कांग्रेस शासित राज्यों की गारंटियां गिनाई। इस इल्जाम के साथ कि वादा तो केसीआर ने भी कम नहीं किए।
लेकिन जनता को छल के सिवाय कुछ मिला नहीं। कर्नाटक में हमने जनता को पैसा देने का काम किया, महिलाओं को फ्री में बस टिकट, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के लिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 25 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देती है, इंश्योरेंस में। 2500 रुपए हर महीने तेलंगाना की महिलाओं के बैंक अकाउंट में आए। बाकी देश में आप 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदती हैं, तेलंगाना में आप 500 रुपए का सिलेंडर खरीदती। सरकार आने के बाद तेलंगाना में जब आप बस में जाएंगे आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। राहुल गांधी के ताबड़तोड़ हमलों और बी टीम वाले इल्जामों से भड़की बीजेपी कांग्रेस को ही बीआरएस की बी टीम बताने लगी, तो भ्रष्टाचार के आरोपों से भड़की बीआरएस कांग्रेस के करप्शन की कुंडली खोलने लगी। ये भी दावा कर दिया कि बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस खुद बीजेपी की सी टीम है। राहुल गांधी से अनुरोध करना चाहता हूं, जो पेपर में लिख के देते हैं वो बोलने से पहले कौन किसका बी टीम है समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बी टीम है बीआरएस पार्टी, बीआरएस पार्टी का बी टीम है कांग्रेस पार्टी, दोनों का सी टीम है मजलिस पार्टी। ये 3 पार्टी को किसकी भी डालो इसका एक ही जगह जाते हैं। तेलंगाना के भूपालपल्ली इलाके से विजय भेरी यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी ने पेद्दापल्ली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। सोनिया गांधी और आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। और यहां भी उन्होंने केसीआर सरकार को मोदी सरकार का मददगार बताते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి కేసీఆర్ ది కుటుంబ పాలన అందరిని యాద్ చేసుకోవచ్చు కానీ కేసీఆర్ ది మాత్రం కుటుంబ పాలన పెట్టుకొని ఇయాల మాట్లాడుతున్నాడు రాహుల్ గాంధీ ఒక 420 గాని పక్కకు గుసబెట్టుకొని కేసీఆర్ దొంగ లంగా అంటే నీ సుట్టెవరున్నారో చూసుకోవా కనీసం నీ పక్కకే మీ పిసిసి అధ్యక్షుడే మొత్తం పైసలు వంచుకుంటూ దొరికిపోయిన దగులుబాజీ గాయనని పక్కకు గుసబెట్టుకొని కేసీఆర్ని తిడతా అంటే ఎవరు నమ్ముతారు రాహుల్ గాంధీ గారు నవ్వుతున్నారు చూసుకో నువ్వు నీ పార్టీ ఎంత దరిద్రంలో కూరుకొని పోయిందంటే ఆఖరికి ఒక ఓటుకు నోటు దొంగ 50 కోట్ల రూపాయలు మీ ఇన్ఛార్జికి ఇచ్చి లంచం ఇచ్చి పదవి తెచ్చుకునే దుస్థితిలో ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది। ఇది వాస్తవమా కాదా నేను చెప్తలేను, మీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిని పక్కకు పిలిచి అడిగినా చెప్తాడు ఎవరికి ఇచ్చిండు పైసలు, ఎక్కడ ఇచ్చిండు, ఇక్కడ ఇవాళ సీట్లు ఎక్కడ అమ్ముతున్నాడు, ఎక్కడ విల్లాలు రాయించుకుంటున్నాడు, ఎక్కడ ప్లాట్లు రాయించుకుంటున్నాడు। బి టీం మేం కాదు, సి టీం మీరు బీజేపీకి। ఈ దేశానికే చోర్ టీం ఏదైనా ఉందంటే మీరే మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్న మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। विजय भेरी यात्रा में उमड़ रही भीड़ से उत्साहित कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बता रही है, जबकि सत्ताधारी बीआरएस लोगों को कांग्रेस के झांसे में ना आने की अपील कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।